हाय एवरीवन, कैसे हो यार आप सब। मैं हूँ आकांक्षा। इट्स मी आकांक्षा। तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और भी अपने जेंजीज जो बच्चे हम सबको जो भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। मतलब मैंने बनाना स्टार्ट किया है। तो यार आज ना मैं आप सबको स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपनी 11th क्लास की। व्हेन आई एंटर फ्रॉम क्लास 10th टू 11th। तो ये 11th का सिलेबस एकदम ही चेंज हो रखा होता है एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माई 10th क्लास। और 11th में आने के बाद मुझे लगा भाई ये क्या है, इतना सारा सिलेबस, मतलब कैसे करूँगी क्या करूँगी। सो यार मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था। एंड आई वॉज नॉट अबाउट टू फेल। ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स बहुत ही बिल्कुल गिर गए थे, बट येस जहाँ अपन पहले 10th क्लास में 90% स्कोर करते वहाँ से मैं 60% पे आ गई थी। तो ऑब्वियसली मेरा ओवरऑल स्कोर भी 75 रहा था 11th क्लास में। बहुत अच्छा नहीं था ऑब्वियसली, बट ये जो ट्रांजिशन होता है ना हमारा 10th क्लास 11th क्लास का, बहुत मुश्किल होता है। मतलब तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर कॉमर्स हो, सब सब कुछ नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मुश्किल आ जाती है। या थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ बस। तो बेसिकली क्या हुआ था ना कि मैं 10th क्लास से 11th क्लास में गई एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माई 10th क्लास। सो मेरे को इतना तो पता था 11th मुश्किल होगी, बट मतलब बोर्ड्स का भी और नीट का दोनों का मेरे से नहीं मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा था कि भाई क्या चल रहा है, कैसे करूँ मैं। मेरे को कुछ समझ ही ना आया भाई क्या क्या चल क्या रहा है ये, मतलब क्या है, क्योंकि यार कोचिंग वाले इतना सारा पढ़ाते थे एंड मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मैं कोचिंग की चीज़ों को एंड स्कूल की चीज़ों को अलग कैसे करूँ पहले। क्योंकि स्कूल में तो यार इतना सारा था, कोचिंग वाले इतना सारा पढ़ाते थे। तो मतलब मेरा आधा टाइम तो यही सोचने विचारने में निकल गया यार कैसे होगा। बट जब 4 बार हमारे एग्जाम्स होते थे 11th क्लास में, FA1 फोर्टनाइटली टेस्ट जो होता था, मतलब नहीं यार एक एक छोटा सा टेस्ट होता था 30 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, फिर एक हाफ ईयरली, देन उसका दोबारा टेस्ट, देन फाइनल एग्जाम्स। तो वो पहला वाला जो एग्जाम था ना, आई वॉज पास इन एवरी एग्जाम्स बट स्कोर वॉज वेरी लो। एंड आई वॉज लाइक यार ये क्या है। मेरे पापा मम्मी कि तेरे हमने कोचिंग में पैसे लगाए हैं और तू क्या कर रही है यहाँ पे, 11th क्लास में मार्क्स नहीं लेके आ रही। अंदर ही अंदर खुद भी बहुत गंदा फील होता था यार मैं क्या कर रही हूँ, ये क्यों मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। मेरे पास इसके इन सारी बातों की सवालों के जवाब है मेरे पास, मैं बताऊँगी धीरे धीरे करके। बट डीप डाउन मेरे को पता था कि कमी क्या है। एंड फिर मैंने कहा छोड़ो कोचिंग के बाद में, अभी अपने पास स्कूल है, पहले स्कूल में मेरे को पास, मतलब यार आई नो आई एम स्कोरिंग पासिंग मार्क्स, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्कोरिंग पासिंग मार्क्स है। मेरे को थोड़े अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। तो मैंने ना हाफ ईयरली में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। अब मैं बताऊँ आपको, मैंने क्या किया ना कि जो जितने भी डेरिवेशन है सबको अलग पेज पे लिखा, उनको काफ़ी बार लिखा एंड समझी चीज़ों को। क्योंकि यार कोचिंग के टेस्ट में ना डेरिवेशंस तो पूछ नहीं रहे, वो तो न्यूमेरिकल्स पूछते थे, तो मेरा पूरा दिमाग न्यूमेरिकल्स में चलता था। लेकिन कोचिंग यहाँ स्कूल में क्या पूछते थे, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, ग्राफ्स बनाओ, ये सब चीज़ें। तो मैंने उन सारी चीज़ों को ना लिख लिख के प्रैक्टिस की एंड फिर कैसे भी करके फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया। केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट 11th में भी 12th में भी, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स ही आते थे। बट आप सब इस चीज़ को सुन के शायद शॉक हो जाओगे कि मेरी बायोलॉजी अच्छी नहीं थी यार, क्योंकि मेरे को बायोलॉजी के टीचर बहुत बेकार मिले थे कोचिंग में। एंड यार ये बहुत ना, मैं लिटरली बोली जो कोचिंग माफिया वाला सीन है ना, ये सच में बहुत खतरनाक है। कोचिंग वाले टीचर्स तुम्हें आके सिर्फ नोट्स लिखवा के चले जाते हैं, पागलपंती करते हैं भाई। उन्हें मतलब नहीं तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उन्हें लिटरली मतलब नहीं। लिटरली बायोलॉजी इट्स नॉट अबाउट कि तुम रट लो पेपर में लिख के आ जाए, नहीं, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तुम आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो। एंड चलो लिख तो सकते हो, उसका तुम उसको उतने ही ब्यूटीफुली तुम आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो इन MCQs, क्योंकि MCQ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ऐसे नहीं होता तुम बिना पढ़े, जितने साइंस लोग बोलते हैं बायोलॉजी तो रट के हो जाएगी, नहीं नहीं रट सकते यार, तो रट के दिखा दो। नहीं रट सकते, तुम्हें कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्कूल में तो क्या था पढ़ाया जाता है, बट मेरे स्कूल के ना केमिस्ट्री के टीचर काफ़ी अच्छे थे, फिजिक्स वाली मैम भी अच्छी थी। तो इसीलिए फिजिक्स वाली मैम ने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। एंड उस टाइम यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स भी नहीं हुआ करते थे, बाद में यूट्यूब पे लेक्चर्स आना स्टार्ट हुए थे। तो मैम के नोट से तो मैं करके फिजिक्स तो मेरी हो जाती थी, केमिस्ट्री भी मेरी हो जाती थी क्योंकि स्कूल वाले टीचर अच्छे थे। बट फिजिक्स मेरी हो जाती, केमिस्ट्री अच्छे से हो जाती थी क्योंकि सर अच्छे थे। बायोलॉजी में भाई मेरे को लगता था क्या है। चलो स्कूल में तो मैं तब भी लिख के अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के मार्क्स ले आती थी ठीक ठाक। कोचिंग में तो बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आते थे। कोचिंग में तो मेरे को लगता था पता नहीं कहाँ ये टीचर, मतलब मैं अपने आप को कमज़ोर समझने लगी थी कि मैं ही गधी हूँ, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है। और ये बहुत गलत था। अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए हमें यार, लिटरली अपने ऊपर डाउट मत करो। तो मैं वही बोल रही थी कि ना अपने ऊपर डाउट मत करो। एंड मेरा तो कॉन्फिडेंस लो हो चुका था कि मैं यार कोचिंग के टीचर्स को जाके शिकायत भी कैसे करूँ कि आप गंदा पढ़ा रहे हो। फिर वो तो मेरे मार्क्स पूछेंगे बट आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो यार वहाँ पे ना कोचिंग में ना सारा खेल जो है ना, दे डोंट केयर अबाउट मैक्सिमम नंबर का स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। दे जस्ट केयर अबाउट कि हम रैंकर्स निकाल सकें, वो मैक्सिमम सिलेक्शन पे नहीं देते हैं, ठीक है। कोचिंग मैं यहाँ दिल्ली में जो कोचिंग फेमस है, जो बाईजूस के साथ मिल चुका है, मैं उसी कोचिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनका मेनली ये मोटिव नहीं रहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन लेकर आ सके, बच्चों को समझ आए चीज़ें, हम बच्चों के लिए काम करती है, बोले कि हम तो रैंकर्स निकालने हैं। रैंकर्स को घंटा ही निकाल देते, एलेंस से ज़्यादा रैंकर्स आते हैं। मैं यहाँ पे कोचिंग का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये दिस इज़ ट्रू, एलेंस वाले ज़्यादा अच्छे रैंकर्स निकालते हैं एंड इसके कम आते हैं।
तो मेरा तो पूरा ही एकदम ही ग्राफ एकदम ऐसे नीचे नीचे तो छोड़ो, नेगेटिव में चला गया था। उस नेगेटिव के ग्राफ को पहले मैं जीरो तक लेकर आई, फिर मैं ऊपर तक लेके गई। एंड थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह लगते थे कि अच्छा 10th में जैसे अच्छे मार्क्स आते थे, 11th में से क्या होगा, थोड़ा इस नज़रिए से मेरे को देखते थे। तो यार मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कम था कि मैं उनको कभी उल्टा जवाब भी नहीं दे पाती थी। मेरे को लगता था यार सही तो बोल रहे हैं ये। बट आज के डेट में लगता है ना, उन सब ने ऐसे गर्दन के ना ये पकड़ के मुक्का मारना चाहिए था कि भाई तू क्या बोल रहा है, तेरे को पता भी है मेरे बैक ऑफ द स्टोरी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तेरे को पता भी है। मन तो करता आज वो सारे जो भी मेरे फ्रेंड्स थे ना, सबको उठा के ना सुनाऊँ ना, लिटरली बहुत मन करता सुनाने का। क्योंकि उस टाइम वो सब उन सब के लिए ना एक टॉपिक बन चुकी थी मैं कि अरे इस पे तो 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, 11th में देखो अरे मार्क्स ही तो कम आ रहे, तो अपना देखना तो भाई तो फेल हो रहा है, तेरे मैथ्स में सिंगल डिजिट में मार्क्स आ रहे हैं उसके, उसको अपने मार्क्स नहीं दिख रहे, उसको मेरी चिंता हो रही है। मैंने वो कोई नहीं, वो तो टाइम दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे मेहनत की ना, जब जब मेरे इन सब ने देखे कि क्योंकि पहली वाली जो सबसे पहले एग्जाम हुआ था 11th क्लास में, मेरे अच्छे मार्क्स आए नहीं थे। जब मेरा हाफ ईयरली हुआ ना, आई स्कोर लिटरली गुड मार्क्स, ठीक है। जैसे 60 मार्क्स का पेपर था, तो किसी में भी मेरे 50 से ज़्यादा नहीं आए थे। सॉरी 60 मार्क्स का था ना, हाँ, किसी में मेरे 50 से ज़्यादा नहीं आए थे, बट आई स्कोर मोर देन 40। तो आई फिर मेरे फ्रेंड्स लाइक अच्छा इसके इतने आ गए। अब तो उनकी शक्लें बनना स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा बेटा मेरे से पंगे मत लेना, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ हूँ मैं, मेरे से पंगे लोगे तो मैं बहुत अच्छा स्कोर करके दिखा सकती हूँ। बट मेरे दिमाग में ना अभी ये था कि चलो बोर्ड्स तो निकल जाएगा, मतलब थोड़ी सी मेरे से भी बोर्ड्स निकल जाएगा, बट मेरे को तो नीट निकालना है। आवाज़ तो आई थी ना, माइक नीचे हो गया था। बट मेरे को तो नीट निकालना है। तो इस चक्कर में ना मेरा पूरा ध्यान ना, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट पे, MCQs पे, इस पे रहता था। मैं इस चक्कर में मैं कभी भी 12th के उस पर भी ध्यान नहीं दे पाई कि 12th के सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ, उसका भी अच्छे से करके जाऊँ। बट मतलब किसी भी तरीके से ना, मैं आई वॉज लाइक कि मेरा 11th ट्वेल्थ निकला, मेरे को नीट देना, मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरे पूरे दिमाग में ना ये रहता था, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं चला कि जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, मेरे को टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो इस चक्कर में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। बट एज आई टोल्ड यू कि हाँ मैंने मैनेज कर लिया। तो उसका मैनेज करने का तरीका यही था कि मैंने सारे टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया, देखा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको अलग से लिख लिया क्वेश्चन को। जब मैं क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया ना, क्योंकि दिस वॉज लॉन्ग टाइम अगो कि मैं MCQ सब लिखने की उस पर आ रही थी। क्योंकि MCQ के चक्कर में ना मेरा दिमाग ही घूम गया था कि पढ़ाई कैसे करनी है। बट जब मैं स्कूल के एग्जाम देना स्टार्ट की, चीज़ों को मैंने लिखना स्टार्ट किया, चीज़ों को मेरा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ। तो थोड़े बहुत ही थे, कोचिंग में मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। तो हाँ मैं यार बिल्कुल गिरते गिरते बच गई, और अपने दोस्तों की, मेरे दोस्त जल रहे थे उनको और जला दिया। जो उन्हें एक मज़ा करने का टॉपिक मिल चुका था, उन्हें और वो करवाया मैंने, ठीक है। एंड हाँ आज के डेट में बस मेरे को इस बात का दुख है कि हाँ कोचिंग वालों को सुनाना चाहिए था अच्छे से पकड़ के, और उस फिजिक्स के टीचर को भी बहुत सुनाना चाहिए था जो इतना बेकार पढ़ाते थे। एंड उस एक मेनली एक दो और लोग थे, पर वो दोनों चलो ठीक है, उसको भी पकड़ के सुनाना चाहिए था। बट कोई नहीं यार, अच्छा मैंने नहीं सुनाया, एक दिन टाइम सुना देगा। तो यार ये थी मेरी स्टोरी 11th क्लास की। और आप में से और कोई है जिसकी 11th में, मैंने देखा बहुत से लोगों की ना एकेडमिक्स या फिर इन ऑफ रिलेशनशिप 11th क्लास में लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे डगमगाता सा है। मतलब वो 11th क्लास लाइक ट्रांजिशन फॉर एवरी मोस्ट ऑफ द पीपल। तो यार आपकी कोई स्टोरी हो ना 11th क्लास की, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो एकेडमिक्स को लेके हो, जो आप सुनाना चाहते हो, आज तक किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैंने भी बताया आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। बट मेरे को लगा कि नहीं यार, आई नीड टू थ्रू आउट एवरीथिंग विच आर इन माई माइंड, माई हार्ट, एंड विच आर जस्ट ईटिंग मी इनसाइड। तो मैंने कहा कोई नहीं, चीज़ों को निकालते, तो आप भी चीज़ों को लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय।